हेलो फ्रेंड्स। आज एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाया जाएगा कि हमने कोटक बैंक के अंदर किस प्रकार से ट्रेडिंग करी थी। और यहाँ पर जो मेन फंक्शन आपको समझाया जाएगा वो है प्राइस, कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस किस प्रकार से वर्क करता है, इसका बिहेवियर क्या था कि हमने इसके अंदर एक सुसाइड ट्रेड किया। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और उन्हें आपको अच्छे से बताने की कोशिश की जाएगी। तो आप जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये एक प्राइस आपको दिख रहा है और मुझे इस प्राइस के सिवा इसके ऊपर कुछ नहीं दिखता है। ओके, नीचे एक वॉल्यूम है तो हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। चलिए मैं इसे हटा ही देता हूँ। तो सिर्फ अभी मुझे इसके ऊपर सिर्फ एक प्राइस दिख रहा है और वो प्राइस किसका है? कोटक बैंक का। तो इस प्राइस के अंदर वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कौन कौन सी होती है? तो आप बोलोगे इस प्राइस के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसके सिवा आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इसके अंदर बस रेड को देख के ख़रीदना है, सेल करना है, और ग्रीन को देखकर मुझे बाय करना है। यह आपके माइंड के अंदर आता है। तो वही एक गलत चीज़ होती है। यहाँ पर ये जो प्राइस आप देख रहे हो और ये एक प्राइस देख रहे हो, ये एक कैंडल है, ये आपको ही मालूम है। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है इसके अंदर, वो इस प्राइस का ओपन है। क्योंकि एक प्राइस के अंदर उसका एक ओपन हो सकता है, उसका एक लो हो सकता है, उसका एक क्लोज पॉइंट हो सकता है, उसका एक हाई हो सकता है। इसके सिवा कुछ नहीं होता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर इसने ओपन किया था, यहाँ पर इसने इसका एक हाई बनाया था और यहाँ पर कहीं इसने लो करके इसने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दे दी थी। तो अब मेरे लिए सिर्फ ये चार चीज़ ही इस स्टॉक के इम्पोर्टेंट हैं, इस कैंडल के इम्पोर्टेंट है। ये ग्रीन है या रेड है, उससे मुझे फ़िलहाल अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे प्राइस के अंदर क्या देखना है, ये चार इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो इन सब चीज़ को देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, अब मैं इसे डेली में ले लेता हूँ। तो जब हम इसके ऊपर आते हैं, ये चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था गिरना, फॉलिंग स्टार्ट हुआ था। तो प्राइस आपको क्या बोल रहा है? फर्स्ट थिंग, प्राइस आपको क्या बोल रहा है? प्राइस आपको बोल रहा है कि मैं गिर रहा हूँ। प्राइस खुद आपको बोल रहा है। और आपको यहाँ पर विजुअली अगर आप देखोगे तो आपको दिख भी रहा है कि जो प्राइस है वह इस लेवल से नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म होती है कि जो इसका ट्रेंड फिलहाल जो चल रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, यह एक डाउन साइड में, मतलब मैं अगर डाउन साइड अगर ट्रेड करूँगा तो मुझे प्रॉफिट या लेने की या प्रॉफिट मिलने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो लॉन्ग साइड के लिए, अगर मैं शॉर्ट साइड ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू लॉन्ग साइड। ओके, तो यहाँ से मेरे को फर्स्ट थिंग ये क्लियर हुई कि जो प्राइस है वो डाउन साइड डायरेक्शन में आ रहा है। अपने जो लोस हैं ये कंटिन्यू तोड़ रहा है। तो मुझे तो क्या करना है, इसके अंदर एक डाउन साइड ट्रेड करना है। तो मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ फिक्स होना चाहिए कि मुझे इस स्टॉक के अंदर, पर्टिकुलर जो स्टॉक है कोटक बैंक के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, किसी भी स्टॉक के अंदर मुझे अगर ट्रेड करना है तो मुझे एक शॉर्ट साइड ट्रेड करना है। तो मुझे एक ऐसे स्टॉक को उठाना पड़ेगा जो कि कंटिन्यू नीचे की ओर गिर रहा है। तो मैंने क्या करा, कोटक बैंक को यहाँ पर उठा लिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि क्यों इसे डाउन साइड ट्रेड किया गया। तो उसको इसीलिए डाउन साइड ट्रेड किया गया था। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर आप अगर इंडिकेटर लगाते हो तो एक बात हमेशा ध्यान से या कान खोल के सुन लीजिए कि किसी भी इंडिकेटर को प्राइस चलाता है, ना कि इंडिकेटर प्राइस को चलाता है। अगर मैं यहाँ पर कोई सा भी एक इंडिकेटर लगाऊंगा तो चलिए मैं यहाँ पर लगा के बता देता हूँ आपको। बहुत से फ्रेंड्स मेरे मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, तो मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज को ही लगा के आपको बता देता हूँ। ये हमने एक मूविंग एवरेज लगा दिया, कोई सा भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस मूविंग एवरेज, ये एक इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को ये प्राइस चला रहा है।
ये प्राइस चलाता है, ना कि ये इंडिकेटर जो मैंने लगाया है ये इस प्राइस को चलाता है। तो आपको उंगली किसकी पकड़नी है, इस इंडिकेटर की पकड़नी है या फिर आपको प्राइस की उंगली पकड़नी है? तो आप बोलोगे कि नहीं, जो चला रहा है, मतलब ये प्राइस इस इंडिकेटर को चला रहा है, तो मुझे इस प्राइस की उंगली पकड़ना है, न कि इस इंडिकेटर की उंगली पकड़ना है। तो आप जब गलत डायरेक्शन में ही जा रहे हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए? या तो यही बात हो गई कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसे चलना पता नहीं है कैसे चला जाता है। वो फर्श के ऊपर बैठा रहता है, नीचे लेटा रहता है, तो उसके पिताजी आते हैं और उसको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, उस पिताजी से नहीं पूछ रहे हो कि चलना कैसे है, आप क्या करते हो, उस बच्चे से पूछते हो कि चलना कैसे है। तो बच्चा क्या बोलेगा, उसे खुद मालूम नहीं है कि चलना कैसे है। तो आपको किससे पूछना है, उसके पिताजी से पूछना है कि हाँ, वो आपको बताएंगे कि ऐसे चलना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो प्राइस है ना, ये पूरा प्राइस फादर है, उसका पिताजी है, और ये तो एक बच्चा है। जो इंडिकेटर ये बच्चा है। तो आई डोंट वांट दिस इंडिकेटर, मुझे इस इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है जो खुद को मालूम नहीं कि कहाँ पे चलना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई सा भी अगर आप चीज़ें यूज करते हो तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्राइस, क्योंकि प्राइस ही सभी को चला रहा है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं, हमारे इसकी जो हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हटाओ। हमने इसे हटा दिया, हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो मैंने प्राइस के अंदर आपको बोला था कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। इसके सिवा पूरे चार्ट के ऊपर कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। ओपन, हाई, लो, क्लोज, दैट्स इनफ फॉर ट्रेडिंग। ओके, अब हम आते हैं कि इसके अंदर ट्रेड, अब 1 डे पे तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे इसके अंदर, क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग करना है। इंट्रा ट्रेडिंग के लिए तो हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम की जरूरत है। तो 1 डे में करना है तो आपको कुछ इन लेवल्स में मालूम पड़ेगा कि मुझे शॉर्ट साइड जाना है। तो यहाँ कहीं आप शॉर्ट साइड के लिए फ्यूचर में लेके बैठोगे, वो तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें इंट्रा ट्रेडिंग यानी 1 डे ट्रेडिंग करना है। तो मुझे डेली प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डेली ट्रेडिंग करूँगा। मुझे अगर डेली प्रॉफिट कमाना है तो मैं जिस दिन ट्रेड करूँगा वो दिन मेरा प्रॉफिटेबल रहना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर 5 मिनट के अंदर। अब 5 मिनट के अंदर जाएंगे और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे लिए इसके अंदर कौन सी वो कैंडल इंपॉर्टेंट है, जिसे कि मैं अपनी एक बेस लाइन मान लूँ या बेस कैंडल मान लूँ, जहाँ पर मैं उसके ऊपर अगर कुछ प्राइस आएगा तो वहाँ से उसे रिजेक्शन मिल सकता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। आई थिंक ये आपके लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको किसी ने भी ये सब चीज़ें सिखाई नहीं होगी पूरे मार्केट के अंदर। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट से कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 2011-12 मैं स्टॉक मार्केट के अंदर आ चुका हूँ। अच्छी एक ब्रोकरेज हाउस के साथ में काम भी किया है। बाई चांस वो बंद हो चुका है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो होता है मार्केट के अंदर, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक कि अगर प्राइस कहीं ओपन होता है तो उसका सिर्फ भाव देख के भी मैं बता सकता हूँ कि हाँ, इसके लिए ये बेस्ट लेवल है सेलिंग के लिए। लेकिन मैं इतना हाईलाइट नहीं होना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे जिस प्रकार से चल रहा है ये सब चीज़ें, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको लर्निंग के लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्री में बताता हूँ। वेबिनार भी पहले ऑर्गेनाइज किए थे फ्री में, उसमें भी लोगों को बताया था। लेकिन आप उसे अगर एक फिक्स चीज़ मान लोगे कि एक फिक्स, हाँ, इस स्ट्रेटेजी को मैंने फिक्स कर दिए, तो वो कभी भी मार्केट में नहीं चलने वाली। ये कान खोल के सुन लीजिए, ओके। सो चलिए, यहाँ पर अब मैं इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, और 5 मिनट के अंदर जो सी कैंडल इंपॉर्टेंट थी वो आपको आपकी आंखों से दिखने लगेगा और आप बोलोगे कि यस, दिस इज द राइट वे टू ट्रेडिंग, ओके। अब चलिए थोड़ा सा इसे मैं सेट करता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर कहीं मालूम पड़ा था, इस दिन पे आपको मालूम पड़ा था कि प्राइस जो है वो कंटिन्यू नीचे की ओर गिर रहा है, क्योंकि इससे पहले तो ये अपसाइड में था, अप ट्रेंड में था। तो यहीं पे आपको कहीं मालूम पड़ा था कि ट्रेंड डाउन साइड में आ चुका है। जब ये डाउन साइड में आ चुका है तो ये दिन आप देख रहे हो,
इस दिन ये प्राइस कंटिन्यू नीचे गिरा है, यहाँ से ओपन होके इसने अपना 5 मिनट का हाई भी नहीं तोड़ा था, और ये कंटिन्यू जब नीचे आया तो इस कैंडल जो आपको ये डे दिख रहा है, ये दिन कौन सा है, यहाँ ये दिन देख लीजिए। इस दिन से जहाँ पर मेरा कर्सर है, इस दिन से ये कंटिन्यू नीचे आके इसने कहीं इस लेवल पर क्लोज कर दिया था। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर एक सिर्फ सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करूँगा और उस लाइन से ही आपको वो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया और कुछ नहीं करा, यहाँ पर इसने क्लोजिंग करा था ना, इस क्लोजिंग पे मैंने एक क्या करा, अपनी लाइन ड्रॉ कर दी। प्राइस इसी दिन तो नीचे गिरा था, उस इसके पहले अगर ऐसे पहले नीचे गिरा था तो यही तो हमें कि कन्फर्मेशन हो गया था कि क्लोजिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस दिन भी प्राइस वीक खुला है, प्राइस इस दिन भी वीक खुल के यहाँ पर ही कहीं इसने सपोर्ट लिया था, इस लेवल पर ये सपोर्ट लेके फिर अपसाइड गया था। लेकिन आप अगर फाइनली देखोगे तो इन दोनों दिन को देख रहे हो तो जो ये प्राइस है ये इसके कहीं यहाँ पर, इसके कहीं टॉप पर, या फिर ये जो क्लोजिंग है इसके क्लोजिंग के ऊपर कहीं पे क्लोज हुआ है क्या, नहीं। तो प्राइस इस दिन से तो वीक में चल रहा है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म हो रही थी कि जो प्राइस है वो कंटिन्यू वीक है, कहीं ना कहीं अपनी क्लोजिंग वीक कर रहा है। तो मेरे वॉच लिस्ट के अंदर यह तो एक वीक पहले से ही आ चुका है, एक वीक पहले से इसके ऊपर स्टडी चल रही है मेरी, आज से स्टडी नहीं चल रही है। ओके तो अब मुझे तो सिंपल लाइव मार्केट के अंदर एक कंफर्मेशन चाहिए कि क्या मैं इसे आज के दिन शॉर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, यही चीज़ मुझे चाहिए था। तो वही चीज़ मुझे कल के दिन में नजर आई कि यस दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेडिंग दिस स्टॉक। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब इसने यहाँ पर क्लोजिंग करी, इस लेवल पर जब इसने क्लोजिंग करी, तो इस दिन अगर देखिए ये मेरे पास दो लाइन इस दिन की और इस दिन की मालूम पड़ गई है, प्राइस नीचे की ओर है। तो इस दिन भी ट्रेडिंग इसको किया जा सकता था, क्यों, क्योंकि इसका ओपन इन दोनों कैंडल से नीचे हो रहा है। कहाँ पर ओपन हो रहा है इसका, इस लेवल पर कहीं पर ओपन हो रहा है। एम एक यहाँ पर ये देखिए इस लेवल पे कहीं ओपन हो रहा था यहाँ, तो प्राइस वीक खुला है। तो इस दिन भी क्या ट्रेड की जा सकती थी, तो आप बोलेंगे यस की जा सकती थी, इस दिन पे प्राइस एक ट्रेड की सकती थी। तो मैंने इस दिन ट्रेड किया, कल के दिन एक ट्रेड किया, तो इसे मैंने किस बेसिस पे ट्रेड कर लिया, तो हमने यहाँ पर तो मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि यस अब ये वीक है, ये नीचे हमारे जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के नीचे खुल रहा है। तो जब ये ओपन हुआ, इसे हटाते हैं, अब यहाँ पे देखिए इस दिन पे हम आ गए। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट, इसे हटाते हैं, ये वाली जो लाइन थी ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। अगर ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो क्या इसे यहीं से एक रिजेक्शन मिल रहा है, क्या इसके ऊपर जा चुका है, नहीं जा चुका। और मुझे पिछले में अगर 3 दिन से 4 दिन से इसे देख रहा हूँ तो ये इसका ट्रेंड डाउन साइड में है, प्राइस डाउन साइड में ही खुल रहा है। तो इस दिन भी ये प्राइस इन दोनों लेवल के नीचे खुला है। कहाँ पे खुला है, तो आप बोलोगे कि इस लेवल पर कहीं खुला है, 1221 के आसपास कहीं ये इसकी ओपनिंग हुई है, 1221-22 पर। तो इस लेवल से तो प्राइस जो है वीक खुला है। तो मैं इसके अंदर कहीं ना कहीं अगर मुझे यहाँ पर एक रिजेक्शन दिखता है तो मैं अपने लाइव मार्केट के अंदर एक सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर कर इसमें एक सोसाइट ट्रेड कर दूंगा, कॉन्फिडेंटली मैं ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि मुझे कल भी इसने कंफर्म कर दिया था कि यह डाउन साइड ही रहने वाला है। और यही हुआ है, कल भी इसके अंदर ट्रेड की जा सकती थी। और इसलिए हमने सोचा कि चलिए थोड़ा सा ऊपर महंगे में इसे मैं बेचूंगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा प्राइस तो बेचूंगा, तो मेरे को आई थिंक इसके अंदर अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाएगा। क्योंकि हम फुल डे ट्रेडिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 10 मिनट में लेना है, 5 मिनट में बेचना है, ऐसा नहीं है मेरा काम, फुल डे मुझे देखना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा महंगा होने दिया, इस दिन से थोड़ा सा महंगा हो गया प्राइस। देखिए इसने इसके हाई के ऊपर चला गया था, महंगा हो गया ना, तो महंगे हो क्या हो सकता है, हम बेच देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस है मुझे। तो मैंने यही चीज़ किया कि मेरी जो रेफरेंस लाइन ये दोनों कैंडल हो, ये दोनों लाइन हो चुकी थी। तो क्या किया, यहाँ पर जैसे ही इसे एक रिजेक्शन मिला है, देखिए अब यहाँ तो ओपन हो गया, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था, ऐसा नहीं है मुझे इसे बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ा। अप्रोक्स अगर देखोगे तो मुझे 2 से 3 घंटे तक यहाँ पर वेट करना पड़ा कंफर्मेशन के लिए कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओके वीक हुआ है, तो क्या इसे इन लेवल्स के पास में रिजेक्शन मिल रहा है। तो हमने देखा कि हाँ इसे यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है। तो मेरी एंट्री लेने की मेथड से, जिसने मेरा फ्री वेबिनार अटेंड किया था, उन्हें मैंने बताया था कि हम
4 या 5 6 प्रकार से एंट्री मेथड है। उन मेथड से भी मैंने इसे फर्स्ट इन लेवल्स पे कंफर्म किया था कि हाँ दिस इज द राइट वे। वो मेथड के हिसाब से भी मुझे मालूम पड़ गया, तो वो कंफर्मेशन हो चुका था। और यहाँ से रिजेक्शन हुआ, तो इसके बाद मैंने जो भी किया था, वो मैंने जो वीडियो बनाया है उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सब कुछ समझाया है कि मैंने यहाँ पर क्यों एक एंट्री ली है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए। फर्स्ट थिंग, आपके माइंड में ये क्लियर था कि मुझे इसे शॉर्ट साइड ट्रेड करना है। सेकेंड थिंग, ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली थी, तो मुझे ये भी कंफर्म कर रही थी कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इससे अगर रिजेक्शन मिलेगा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कर सकता हूँ। तो दोनों आपकी जो चीज़ें शॉर्ट बता रही थी। तीसरी चीज़, यहाँ पर इसकी ओपनिंग जो है ये वीक हो रही थी, तो ये भी मेरे दिमाग में कंफर्म हो चुका था कि यस दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेड ऑन शॉर्ट साइड। तो जब ये ओपन हुआ तो मैंने इसके अंदर बोला था कि मेरे लिए सिर्फ इसके अंदर 4 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। अब इसे किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर देखा कि अच्छा इसकी ओपनिंग नीचे हुई है, इसने लो कुछ यहाँ बनाया है, हाई बना के यहाँ क्लोजिंग किया है। तो मैंने इस 5 मिनट को जब देखा तो यहाँ पर जो प्राइस के अंदर है कि रेट के अंदर जो आपको दिख रही है, क्या इसकी कुछ वैल्यू है? देखिए, इसने तो इस पिछली कैंडल का ना हाई तोड़ा है, ना लो तोड़ा है, ना कुछ नहीं तोड़ा है। तो मेरे लिए इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये जो रेड कैंडल ने तो हमें कुछ बताया नहीं। फिर हमने देखा कि अच्छा ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल हमें ये शो कर रही है कि इसने अपना ओपन यहाँ दिया है, छोटा सा लो बनाया है, लो बनाने के बाद में इसने अपने हाइस को तोड़ दिया है। ओके, तो मुझे तो शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट के लिए तो मैं इस कैंडल पे तो शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, हमने नेक्स्ट कैंडल पे भी 930 की कैंडल हमने देखा कि इस कैंडल पर भी इसने अपने हाइस तोड़ा है। जब आपने हाई तोड़ रहा है तो मैं कैसे इसे शॉर्ट कर सकता हूँ? तो मैं वेट करने लगा। किस चीज़ का वेट करने लगा? मैं इस चीज़ का वेट करने लगा कि ये जो मेरी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, यहीं से इसे एक रिजेक्शन मिलना चाहिए। तो एग्जैक्ट अगर देखोगे तो ये जब कंटिन्यू अप साइड जा रहा था, अपने हाइस तोड़ रहा था, तो यहीं से इसे तुरंत एक रिजेक्शन मिल गया। तो अच्छा, ये रिजेक्शन मिल गया है तो ये कंफर्म है कि नहीं है, ये भी मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं ऐसे कैसे इसके अंदर एक शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकता हूँ? तो फर्दर कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर ये देख लिया कि ओके ये तो मेरा एक रेफरेंस और एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन से नीचे आ गया है। तो ये जो लास्ट अप जो प्राइस बना है, ये जो लास्ट प्राइस बना है, इसका लो कहाँ था? इसका लो यहाँ पे था। इसका जो लो है आप देखिए 1236.10 आपको दिख रहा है। तो क्या ये टूटा है? तो आप बोल सकते हो कि हाँ इसका हाई टूटा है क्या? मतलब यहाँ पर यह होता है कि इतने महंगे प्राइस पे से कोई खरीदना नहीं चाहता है, मतलब महंगे पे शॉर्ट करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग बोल दिया कि जब ये महंगा हो जाएगा तो मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो जब ये महंगा हो गया, यहाँ पर इसे कोई खरीद नहीं रहा है, तो मैंने भी यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि यहाँ से इसे एक रेड कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया है। साथ ही प्राइस ने, ये जो थर्ड आप कैंडल देख रहे हो, इस थर्ड कैंडल ने प्रॉपरली इसे क्लोज भी कर दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ता है? यहाँ से यही मुझे मालूम पड़ता है कि अब प्राइस ने मेरे बेस लेवल से, मेरे बेस रेफरेंस लाइन से नीचे आया, पिछला जो सपोर्ट बनाया इसने इसे नीचे की ओर क्लोज कर दिया। इसने नीचे की ओर कहीं ना कहीं इसे क्लोज कर दिया है। तो मैं यहाँ पर एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप लीजिए, इसका क्लोजिंग देख लीजिए कितना है, 1233.10 क्लोज कर दिया। तो अब मेरे लिए ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट लाइन बन जाएगी। अब मैं इन सब चीज़ को अगर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इन सब चीज़ को हटा देता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये जो है एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि प्राइस तो इसके ऊपर गया ही नहीं ना, एक मेजर रेजिस्टेंस बना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक कंफर्मेशन मिली कि ओके ये नीचे की ओर आ चुका है, और आने के बाद में इसने क्लोजिंग भी कर दिया है। तो ओके, देखते हैं फिर क्या होता है। ये एक आप दिख रहे हो, एक ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन कैंडल ने भी तो एक सपोर्ट बनाया है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने भी तो एक सपोर्ट बनाया है। तो क्या ये सब जब ये ऊपर ही हो जा रहा था, तो क्या इसका हाई किसी ने क्लोज किया इस ग्रीन कैंडल का? अगर सपोर्ट होना था तो क्या होता, ये यहाँ से धनाधन ऊपर चला जाके इस जो रेड बना है, इस रेड को ऊपर तोड़ देना चाहिए था। ऐसा हुआ जी? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस मेरे फेवर में था। और इस जो ग्रीन कैंडल का जब इसने नीचे की ओर क्लोज कर दिया, तो मुझे कंफर्म हो चुका था कि यस दिस इज राइट टाइम। तो मैंने क्या किया,
जब सपोर्ट कंटिन्यू आपस में टूट रहे हैं, ये देखिए सपोर्ट कंटिन्यू नीचे आपस में टूट रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि ये हमारे रेजिस्टेंस के पास आएगा और यहीं से इसे एक रिजेक्शन मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये भी तो एक रेजिस्टेंस था, ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर का, इसके ऊपर भी तो प्राइस नहीं गया है। तो जब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैंने कहाँ से ड्रॉ कर दिया, इन लेवल से ड्रॉ कर दिया, तो यहीं पे था मैंने अपनी शॉर्ट पोजीशन एक बनाई थी कि यहाँ से मैंने एक वर्ड आपको बताया था, वो वर्ड था कि जब पुल बैक करेगा तो यहाँ से ये नीचे की ओर आ सकता है। देखिए एग्जैक्ट उसी लेवल से इसने पुल बैक किया, एंट्री हुई, यहाँ सिंपल से एक स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट क्या रखा हमने, टारगेट कहाँ से निकला था ये, मैंने आपको बोल दिया था लाइव मार्केट में इंट्राडे का लो बोला था, इंट्राडे का लो बना और ये कहाँ से आ गया था, ये जो लो बना ये किस बेसिस पर हमने ले लिया। तो इसके लिए हम चलते पीछे की साइड, और पीछे की साइड अगर आप देखोगे यही वाला वो दिन था, यहीं से ये अपसाइड गया था, प्राइस अपसाइड इसने मूवमेंट दी थी। तो आप इसका जो लो है यहाँ भी एक टारगेट रख सकते थे 1214 का, क्योंकि यहीं से तो अपसाइड गया था यहाँ, और यहीं से तो हमने कहीं हमारी बहुत सारी कन्फर्मेशन लाइन्स ड्रॉ करी थी, यही बेस लाइन था। यहीं से जब हमारी सब चीज़ें यहाँ पर मालूम पड़ रही थी, देखिए एग्जैक्ट यहीं पर ये अपसाइड गया, फिर आके इसी पे कहीं इसने सपोर्ट ले लिया। तो ये प्राइस आपको खुद बोलता है, न कि आपको इसके अंदर से कुछ अपना मन से कुछ लगाना है। प्राइस पिछले महीने 4-5 दिन से जब इसका एनालिसिस किया, तो इस एनालिसिस से मुझे ये सब चीज़ मालूम पड़ गई कि इट्स एग्जैक्ट राइट टाइम टू ट्रेड, कंटिन्यू अपने सपोर्ट तोड़ रहे हैं। तो जब पुल बैक होगा तो मुझे एक एंट्री देगा, अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और ये लेके हमने हमारा टारगेट ले लिया। तो ये सब चीज़ देख के आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि यस, आप जो चार्ट है, प्राइस है, वो सब कुछ आपको बोल रहा है, बस आपको देखना आना चाहिए कि हम किस प्रकार से उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जिन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया था उन्हें मालूम भी हो गया होगा कि हमने किस प्रकार से यहाँ पर एक ट्रेंड्स को कंफर्मेशन कर लिया था। तो वही मुझे सपोर्ट कर रहा था, वही फर्दर कंफर्मेशन के लिए रहता है। ये तो एक्चुअली हमने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में टेक्निकली इसे देखा, फंडामेंटली एनालिसिस भी इसका किया गया था, वो हम सिर्फ एनएससी डाटा से कुछ डाटा को निकाल के उसमें करते, तो वहाँ पर भी मुझे कंफर्मेशन मिला, ओपनिंग में भी कंफर्मेशन मिला। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं कम से कम 8 से 9 चीज़ों को कंफर्म करने के बाद में एक ट्रेड कर रहा हूँ, तो वह मेरे लिए एक कॉन्फिडेंट ट्रेड रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी स्टॉक को सुबह मैंने उठा लिया है या मैं उसे ट्रेड कर दूंगा, नहीं, उसमें लॉस होने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं कोई स्ट्रेटेजी तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि मैंने वो स्ट्रेटेजी इसके अंदर लगा लिया है तो इसके ऊपर जाएगा तो बाय करूँगा, इसके नीचे जाएगा सेल करूँगा, वो तो है नहीं हमारे इसमें। हमारा पूरे दिन का अगर देखना है तो मुझे पूरे दिन कैसे ऐसे इसके अंदर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वो चीज़ मुझे निकालना रहता है। तो उसी प्रकार से हमने फंडामेंटली इस स्टॉक को देखा, परखा, और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक ट्रेड किया, प्रॉपर उसी लेवल पर आया, हमने एंट्री ली, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया छोटा सा। मेरा जो रिस्क है, अच्छा, डिसाइडेड रहता है। अब जो रिस्क था मेरा इसके अंदर क्या है, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली और ये बाई चांस ऊपर चला भी जाता तो मेरा कितना रिस्क ले जाता है, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का मेरा रिस्क ले ही नहीं जाता है। ये मेरे अंदर इस जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर इतना भी पावर नहीं आया है कि मेरे 1000 रुपये से ज़्यादा का ये लॉस ले जा सकेगा, क्योंकि वो मैं खुद डिसाइड करता हूँ। इस चार्ट को डिसाइड या मार्केट को मैं डिसाइड कभी नहीं करने देता हूँ, मैं खुद डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना लॉस इसके अंदर लेना है। ठीक है, ले जाता तो ले जाता, मेरा 1000 रुपये ज़्यादा तो लॉस नहीं जाता ना, लेकिन मैं इसके पीछे ये देख रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ जब मैं लॉस इसके अंदर दे रहा हूँ तो इसके पीछे मैंने कितना रिसर्च किया है, क्या मैंने 7 से 8 चीज़ों को कंफर्मेशन लिया है या नहीं लिया है। अगर नहीं लिया है तो हो सकता है मुझे लॉस हो सकता था इसके अंदर। तो सिंपल चीज़ों को जब हमने इसके अंदर अप्लाई किया, सिंपल ओपन क्लोज हाई लो, इन चार्ट के अंदर मैंने यही सब चीज़ देखी और इन्हीं सब चीज़ों से मैंने यहाँ पर एक एंट्री बना ली। बस ये होता है कि आपको देखने का नज़रिया क्या है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुली आंखों से इसे देखना पड़ेगा, आपको फाइनेंस सेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर को आपको देखना पड़ेगा, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, निफ्टी 50 किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। जब इन सभी चीज़ों का एक मिश्रण आप कर देते हो तो आपके फेवर में वो स्टॉक हो जाता है, आपको उसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। और ये सब चीज़ें आपके एक्सपीरियंस, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएगी।
तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं कि किस प्रकार से हमने इसके अंदर एक सटीक स्टॉप लॉस निकाला। और देखिए, ये स्टॉप लॉस के पीछे मेरी कई सालों की मेहनत है। ये स्टॉप लॉस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके पीछे ही हमने कितने ही साल मैंने इस स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने में दिए हैं। बहुत बार प्रैक्टिस किया है, लाइव मार्केट के अंदर की प्रैक्टिस करके स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने हमने सीखा है। जब जाके लाइव मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस टच करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम टारगेट की तो कभी चिंता करते ही नहीं है, टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम तो इस चीज़ की चिंता करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर मुझे रखना है, वो मुझे आइडेंटिफाई करने में हम करते हैं। टारगेट तो हमें मिलेगा ही, वो हमें मालूम है। अगर आपने आपका स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर लिया है तो टारगेट तो आपको मिलना ही है किसी भी हालत में, उसकी हमें टेंशन ही नहीं रहती है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला होगा। सिंपल मैंने प्राइस के बिहेवियर को मैंने समझाया कि प्राइस किस प्रकार से अपना मूवमेंट देता है। आप सिर्फ आज का दिन का चार्ट देख के या नहीं बोल सकते हो। अगर मैं आज का ही दिन चार्ट लगाऊंगा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रेड करूंगा। नहीं, मुझे पिछले 5-6 दिन का या पिछले 1 मंथ का मुझे चार्ट देखना पड़ेगा इसे आज के दिन में ट्रेड करने के लिए। तो वही मैंने इसके अंदर किया। ओके, तो ये एजुकेशनल वीडियो बनाने का मेरा एक यही रीजन था कि इस प्राइस के ऊपर अगर आपने स्टडी कर ली, एटलीस्ट आप किसी एक स्टॉक को उठा लीजिए, उस स्टॉक को एटलीस्ट 1 मंथ तक वॉच कीजिए। क्या वॉच करना, उसके अंदर ओपन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर क्लोज कर रहा है, कहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था। एटलीस्ट एक स्टॉक को आपको 1 मंथ तक वॉच कीजिए, देखिए उसके अंदर क्या बिहेव कर रहा है, वो कहाँ पर अगर सेलिंग हो रही है तो उस लेवल को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि अच्छा इन लेवल्स पर क्या क्या हो रहा है। टाइम लगेगा, लेकिन आप एक सही डायरेक्शन में सही जगह पे चले जाओगे, नहीं तो भटक जाओगे। भटकना बहुत ईजी है मार्केट के अंदर। आपको लाखों यूट्यूबर मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जो कि आपको कुछ भी स्ट्रेटेजी बना के लाखों स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको एक जो कॉन्फिडेंट वाला आपका जो ट्रेड होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखें, इस दिन भी ऐसे करिए। और यहाँ पर इसका लो बना हुआ है, तो ये तो क्या हो गया, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखेंगे फर्दर मार्केट ओपनिंग किस प्रकार की हो रही है, फिर हिसाब से हम हमारा प्लान बनाएंगे किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर कभी मुझे टाइम मिला तो फिर आपको एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से आप किसी स्टॉक में, और बहुत सारी मेथड होती है, उस मेथड से भी आप स्टॉक मार्केट का एनालिसिस कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मुझे भी एक मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ आप यहाँ पर लाइक कर रहे हो, तो मैं भी कुछ वीडियो बनाऊं और आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।